मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, संस्थान में यूपी टेट की क्लासेस संचालित की जा रही हैं, जिसमें अच्छे टीचरों के माध्यम से आपको जितना अच्छा और बेहतर आपके लिए वर्क किया जा सकता है उतना किया जा रहा है। आप यदि संस्था में प्रवेश चाहते हैं तो संस्थान के कार्यालय में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों को चीज़ों को देखना है, बेहतर रूप से समझना है। और इसके अंतर्गत आप लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा का अध्ययन करेंगे, जिसमें से कल आप लोगों को थैलोफाइटा पढ़ाया जा चुका है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का मेन टॉपिक जो है वो है पादप जगत। इस पादप जगत को आप लोग तीन भागों में देखते हैं। एक है आपका थैलोफाइटा, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा है आपका ट्रैकियोफाइटा। मित्रों, थैलोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु, कवक और शैवाल का अध्ययन किया जा सकता है। और मित्रों, ये तीनों ही टॉपिक आपको पूर्व क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। आज हम लोग जिसका अध्ययन करेंगे वह है ब्रायोफाइटा और उसके बाद में हम लोग ट्रैकियोफाइटा देखेंगे। ठीक है मित्रों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, मित्रों, ब्रायोफाइटा एम्ब्रियो बनाने वाले पौधों का सबसे आद्य समूह है। सबसे आद्य समूह है। आद्य अर्थात प्रिमिटिव। ब्रायोफाइटा में मित्रों संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। और बात करें तो ये एक प्रकार से ब्रायोफाइटा जो है ये स्थलीय पौधे हैं। स्थलीय पौधे हैं ब्रायोफाइटा। छायादार तथा नम स्थान पर उगते हैं। नम स्थान पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधों को अपने जीवन काल में पर्याप्त नमी कहिए या क्या कहिए, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति वर्ग का
एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया कहते हैं, वनस्पति वर्ग का एम्फीबिया कहते हैं। फिर उसके बाद में यदि और बात की जाए तो इसे प्रथम स्थलीय पौधा कहा जाता है। इसे प्रथम स्थलीय पौधा कहा जाता है। अगर हम ब्रायोफाइटा के सबसे बड़े पौधे की बात करें इस वर्ग के, तो उसका नाम है डाउसोनिया, डाउसोनिया। यदि सबसे छोटे पौधे की बात करें तो उसका नाम है जुओप्सिस, जुओप्सिस। मित्रों, ब्रायोफाइटा की ये कुछ बातें हैं जिसे आपको अपने नोटबुक में लिख लेना चाहिए और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे इसे पढ़ने में आपको आसानी रहे। मित्रों, समझिए कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो आपको डाउसोनिया और जुओप्सिस जो बताया है, ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा डाउसोनिया और जो ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा जुओप्सिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही में प्रथम स्थलीय पौधा किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को ही प्रथम स्थलीय पौधा भी बोला जाता है। ये कहाँ उगते हैं, छायादार और नम्र स्थान पर उगते हैं। ये सब क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। आजकल आयोग ने स्टेटमेंटल फॉर्म में भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, इस कारण आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है जिससे चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। यदि हम ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व की बात करें तो ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे जो हैं ये जल का अवशोषण करते हैं और इस कारण ये बाढ़ को रोकने में भी सहायक है, बाढ़ को रोकने में सहायक है। ब्रायोफाइटा का अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो स्फैग्नम के यूज की बात करें तो इसका यूज जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। इसी स्फैग्नम को एस्किमो जनजाति चिराग की बत्ती के रूप में यूज करती है, चिराग की बत्ती के रूप में यूज करती है। ये आपको कुछ मैंने आपको ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व बता दिया मित्रों, जिससे आपको इस टॉपिक पर कमांड बन सके। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रैकियोफाइटा। तो मित्रों हम लोग शुरू करें। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मित्रों, नोट्स इस लेवल के बनाइए कि वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, ठीक है। हालांकि जब आगे प्रैक्टिस सेट इस सब के कराए जाएंगे तो कई चीज़ों आपको इसमें ऐड भी करनी होंगी, तो थोड़ा सा स्पेस बना कर चलिएगा जिससे चीज़ों को और बेहतर और नंबर लायक नोट्स बनाए जा सकें। नोट्स जीवन में एक बार बनते हैं, बार बार मित्रों नहीं बनते हैं। और वो नोट्स ही क्या, जिससे आप चीज़ों को तैयार ना कर पाए और वो आपको नंबर देने लायक ना रहे। तो मित्रों इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नोट्स हमेशा
नंबर ओरिएंटेड ही होने चाहिए, जो आपको नंबर दें। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रैकियोफाइटा। तो मित्रों, हमारा प्लांट किंगडम के अंतर्गत थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रैकियोफाइटा। इसके अंतर्गत मित्रों हम लोगों को टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का अध्ययन करना है। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये जिम्नोस्पर्म इंग्लिश है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनावृत बीजी, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को मित्रों हम लोग बोलते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी। आज हमें जो पढ़ना है वो है टेरिडोफाइटा। तो हमारा मित्रों जो टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो चीजें हम लोग को देखनी है, ठीक है, सबसे पहले ये अपुष्पोभिद, अपुष्पोभिद पादप के अंतर्गत इसे रखा जाता है। अपुष्पोद्भिद को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। क्या बोलते हैं मित्रों? क्रिप्टोगैमस। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जल तथा खनिज, जल तथा खनिज, लवण के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक। अब प्रश्न उठेगा, संवहन ऊतक पाए जाते हैं तो संवहन ऊतक के अंतर्गत कौन सी चीज होंगी? संवहन ऊतक के अंतर्गत कौन सी चीज होंगी? तो इसके अंतर्गत आता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। मित्रों एक एक बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा विशेष ध्यान भी रखिएगा कि कहीं से कोई भी ऐसा पॉइंट न छूटे जिससे आपको नंबर लेने में एग्जाम में कोई दिक्कत हो। जो टेरिडोफाइटा है इसका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है, जड़, तना और पत्ती में विभक्त होता है। और बात करें, इसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता। ठीक, तो ये आपको मैंने टेरिडोफाइटा की कुछ चीजें आपको बता दी। अब हम इसके आर्थिक महत्व पर चर्चा करेंगे मित्रों। किस पर चर्चा करेंगे? आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा
टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व। इसके अंतर्गत देखते हैं लाइकोपोडियम के बीजाणु का यूज हम लोग दवाई के रूप में करते हैं मित्रों, दवाई के रूप में इसका यूज हम लोग करते हैं। उसके बाद में हमारा मार्सिलिया तथा सिरेटोप्टेरिस का यूज सब्जी बनाने में किया जाता है या सब्जी के रूप में किया जाता है। वहीं पर टेरिडियम तो टेरिडियम का जो यूज है वो पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है मित्रों, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, चारे के रूप में किया जाता है। मित्रों टेरिडोफाइटा से संबंधित कुछ नोट्स पॉइंट भी हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको अपने कॉपी पर अंकित करना चाहिए। तो नोट्स पॉइंट, टेरिडोफाइटा का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है? तो इसका जवाब है फर्न। तो फर्न जो है ये किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। वहीं दूसरे पॉइंट की बात करें, भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया मित्रों? तो ये मित्रों किसने किया है? सूरंज महोदय ने। किसने किया है? सूरंज महोदय ने। सूरंज महोदय ने किया है। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, विकसित बीज रहित पौधा किसे कहा जाता है? तो ये टेरिडोफाइटा को कहा जाता है मित्रों। किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको पॉइंट्स बताए गए जिससे आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों हमेशा कुछ ना कुछ आपको अच्छा कराने का प्रयास होता है, तो आज इस टॉपिक के अलावा भी कुछ आपको हम विविध भी बताते हैं टॉपिक के साथ में, जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ी अच्छी रहेगी। तो ये हम लोग बोलते हैं इसे विविध। क्या बोलते हैं? विविध। ठीक है। जैसा कि मित्रों एनाटॉमी, तो इसके अंतर्गत मित्रों मानव
शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, की संरचना का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरा है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत मित्रों पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मित्रों एक आपका है विटीकल्चर। विटीकल्चर, विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका एंटोमोलॉजी। इसके अंतर्गत मित्रों कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्रों अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्रों अगला है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी धीरे धीरे मित्रों ये विविध भी हम लोग सीखते रहें, जिससे चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कार्य में अपने ला पाए। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत मित्रों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्रों एक है न्यूमिस्मैटिक्स के अंतर्गत मित्रों पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? न्यूमिस्मैटिक्स। इसी तरीके से मित्रों इसकी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि अभी और भी आगे कराते हैं जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हों, विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो, और साथ में विविध का भी हम लोग धीरे धीरे इसी तरीके से अध्ययन करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक समय बाद जो वन लाइनर रूप के आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करने में भी आपको आसानी होगी। मित्रों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका ऑलरी कल्चर। ऑलरी कल्चर, तो ऑलरी कल्चर के अंतर्गत मित्रों सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, ये सब किसके अंतर्गत है? ऑलरी कल्चर के अंतर्गत। इसी तरीके से एक है आपका ओलिवो कल्चर। इसके अंतर्गत मित्रों
जैतून की कृषि का, जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी, ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत मित्रों स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है, स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका कैलोलॉजी, 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 मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। इसी तरीके से मित्रों एक है आपका हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। इसी तरीके से पैरालॉजी, इसके तहत स्पंजों का अध्ययन किया जाता है मित्रों, स्पंजों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से मित्रों आपके कुछ विविध भी करा दी गई है, जो पढ़ाई के साथ साथ में विविध भी आपकी तैयार हो पाए। तो अब जैसा कि वचन रहता है कि अंतिम में क्लास समाप्त करने से पहले एक बार आपका पूरा आपका रिवीजन करा दिया जाए। तो रिवीजन उन्हीं बच्चों को फायदा करेगा जिन्होंने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको नोट्स आपने बना रखे हैं, ठीक है। यदि आपको विज्ञान आपको आता है, चीज़ें आती हैं, तो आप अंतिम का 7 से 8 मिनट में पूरा चीज़ों को एकदम कायदे से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो मित्रों देखते हैं हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को रिवाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हमारा जो टॉपिक था प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंतर्गत 3 चीज़ें होती हैं। एक है आपका थैलोफाइटा, दूसरा है आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा है आपका मित्रों ट्रैकियोफाइटा। थैलोफाइटा के अंतर्गत जीवाणु, कवक और शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा हम लोग अब देखते हैं। तो ब्रायोफाइटा ये एम्ब्रियो बनाने वाले पौधों का सबसे आद्य समूह है। सबसे आद्य का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब सबसे पुराना समूह है। इसमें संवहन ऊतक मित्रों नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं पाया जाता? संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। ये इसके अंतर्गत टेरेस्टोरियल प्लांट अर्थात स्थलीय पौधे शामिल होते हैं। ये कहाँ पर उगते हैं? तो छायादार और नम स्थानों पर ये उगते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इन्हें वनस्पति वर्ग का एम्फीबिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया। किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। इसे प्रथम स्थलीय पौधा भी माना जाता है। कभी भी आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आ सकता है प्रथम स्थलीय पौधा किसके अंतर्गत? तो ये था ब्रायोफाइटा के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइटा में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? डाउसोनिया। और सबसे छोटा पौधा कौन सा है? जुआप्सिस। इन दोनों को तो आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना चाहिए कि ये कभी भी आपका इससे सामना एग्जाम में हो सकता है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व पर चर्चा हुई। तो मृदा अपरदन को रोकने में ब्रायोफाइटा क्या है? सहायक। ये ब्रायोफाइटा कुल के जो पौधे हैं ये जल का अत्यधिक क्या करते हैं? अवशोषण। इसी कारण ये बाढ़ को रोकने में भी क्या है? सहायक है या यूजफुल है। ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल बताया स्फैग्नम। स्फैग्नम का यूज किस रूप में किया जाता था? ईंधन के रूप में। और एस्किमो जनजाति इसका किस रूप में यूज करती है? चिराग के बत्ती में, बत्ती के रूप में, चिराग की बत्ती के रूप में। इसी तरीके से जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है,
तो उस समय मित्रों सैनिकों के घाव पर ठीक इस स्फैग्नम को रखा जाता था, क्योंकि रुई की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, और खून के बहाव को रोकने के लिए इस स्फैग्नम का क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत 3 शामिल होते हैं, टेरिडोफाइटा, और कल हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी, और एंजियोस्पर्म कहा जाए या आवृत बीजी। ये 2 टॉपिक्स को हमें कल आपका पढ़ना है। ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत क्रिप्टोगैमस प्लांट्स को रखा जाता है, अर्थात जिनके पुष्प नहीं होते हैं। इनमें जल और खनिज जैसे लवण के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग वेस्कुलर टिश्यू बोलेंगे, और ये कौन से होंगे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इनका जो शरीर है ये जड़, तना और पत्ती में विभक्त रहता है। याद रखिएगा मित्रों, टेरिडोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा का जो शरीर है जड़, तना और पत्ती में व्यक्त होता है। इसमें पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता है मित्रों। किसका निर्माण नहीं होता, पुष्प एवं बीज का निर्माण नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो टेरिडोफाइटा के यदि आर्थिक महत्व की चर्चा की जाए तो लाइकोपोडियम के जो बीजाणु हैं इसका यूज जो है मेडिसिन के रूप में किया जाता है। मार्सिलिया और सिरेटोप्टेरिस का यूज जो है सब्जी में किया जाता है, ये सब्जी बनाने में सब्जी में यूज किया जाता है। इसी तरीके से टेरिडियम का यूज जो है वो किस रूप में किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। फिर आपको मित्रों 3 बहुत महत्वपूर्ण नोट्स पॉइंट बताए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। टेरोफाइटा का सबसे विख्यात पौधा कौन सा है, फर्न। भारतीय टेरिडोफाइटा जीवाश्म का विस्तृत अध्ययन किसने किया, सुरंज ने। विकसित बीज रहित पौधा किसे बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को। मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आप विविध देख रहे हैं। अब एनाटॉमी, इसके अंतर्गत मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, पुष्प से संबंधित विज्ञान का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विटिकल्चर, अंगूर की खेती का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, इसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, इसके अंतर्गत मित्रों हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, इसके अंतर्गत पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि को इसके अंतर्गत देखा जाता है। ओलिवोकल्चर, जैतून की कृषि का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑनिरोलॉजी, स्वप्नों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कैलोलॉजी, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और स्पंजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पैरालॉजी के अंतर्गत किया जाता है मित्रों। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कुछ नया प्रयोग भी इसमें किया गया, जिसमें आपका थोड़ा सा विविध भी इसमें रखा गया, जिससे आप अपने एग्जाम में जब पॉइंट्स बनाएं तो नोट पॉइंट्स के रूप में इसे याद करें। विविध अलग से ना पढ़ें, वो क्लास नोट्स में बीच में ही रखें। पढ़ते पढ़ते उसको भी साथ साथ में क्या करते रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि प्रिपरेशन तभी अच्छी होती है जब सब कुछ साथ में लेकर चला जाता है। ठीक है मित्रों, इसके तहत अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरा बताया हुआ कंटेंट समझ में आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।